केमिस्ट्री के सभी चाहने वालों का, भविष्य के डॉक्टर और इंजीनियर का केमिस्ट्री वाला चैनल पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम बात कर रहे थे वीबीटी की मीन्स संयुक्ता बल सिद्धांत की। संयुक्ता बल सिद्धांत के बारे में हम पढ़ चुके, पर्टिकुलर लाइनस पॉलिंग ने इसको प्रपोज किया। इसके अलावा हम इंपॉर्टेंट इसके पॉस्टुलेट्स भी पढ़ चुके हैं, इंपॉर्टेंट बिंदु भी पढ़ चुके हैं पर्टिकुलर। इसके साथ साथ हमने 3 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल डिस्कस किए, जो कि आपके पास में डायमीन सिल्वर फर्स्ट आयन, फिर आपके पास में ट्राई आयोडो मर्क्यूरेट सेकंड और टेट्रा कार्बोनाइल निकल जीरो। इसी सीक्वेंस में आज 4th कंपाउंड की बात करने जा रहा हूं। वो है आपके पास में पर्टिकुलर 4th कंपाउंड NiCN होल फॉर 2-, जिसका नाम है टेट्रा साइनिडो निकीलेट, टेट्रासाइनिडो निकीलेट सेकंड इसका नाम है। सबसे पहले ऑक्सीकरण ज्ञात करेंगे हम। तो यहाँ Na का X मान लिया, Cn के ऊपर चार्ज पढ़ चुके हैं, -1 होता है, तो यहाँ -1 चार्ज रख दिया। 4 है इसकी टोटल नंबर, ये -2 कर दिया, X -4 कर दिया, ये +2, 0 X -2 0 X इक्वल कर दिया आपने +2। सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट प्राप्त होती है, यानी कि संकुल में Ni अपने आप को चेंज कर रहा है Ni+2 में, Ni+2 में चेंज कर रहा है। Ni की बात करूं तो निकल का एटॉमिक नंबर 28 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्गन 3d8 कर दिया, 4s2 कर दिया, 4p0 कर दिया। यहाँ पर्टिकुलर बात करें तो Ni 28 में यहाँ 3d8 कह रहा है आपको पर्टिकुलर, तो ये आ गया आपके पास में 3d, ये आता आपके पास में 4s और ये आता आपके पास में 4p। 3d 4s और 4p, 4s और ये 4p, कुछ इस प्रकार से 3d। इसको भी करने से पहले हम डिस्कस करें कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो यहां इलेक्ट्रॉन लूज कराना पहले जरूरी है। तो इस स्थिति में Ni+2 बना रहा है, तो Ni जब +2 बनाएगा तो ये आपके पास में 28 ऑर्गन हो जाएगा, 3d8 हो जाएगा, 4s0 और ये 4p0 हो जाएगा। यहाँ Ni+2 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल जाएंगे। इसकी ग्राउंड स्टेट की बात करूं तो Ni+2 के लिए 28, ये आता आपके पास में कुछ इस प्रकार से ऑर्गन, ये कर दिया आपने 3d, ये 8 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो गई। ये आ गया आपके पास में 4s और ये आता आपके पास में 4p, कुछ इस प्रकार से 4s और ये 4p। एक्साइटेड स्टेट आएगी, क्यों? क्योंकि यहां पर Cn- कल भी बात कर चुके हैं, Cn- एक प्रबल लिगैंड के रूप में काम करता है, और जब भी प्रबल लिगैंड जुड़ा हुआ हो तो ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहां आ जाएगा। तो Ni+2 स्टार स्टेट में, जिसको 28 कहेंगे, पोजीशन कुछ इस प्रकार से होगी, 1 2 3 4 और 5 ऑर्बिटल आ गया आपके पास में 3d, ये आता आपके पास में 4s और ये आता आपके पास में 4p। यहां आपके पास में ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। समन्वय संख्या आपके पास में 4 है, 4 रिक्त कक्षक चाहिए, तो ये एक d का ले लेगा और एक s का और 2 p के, तो हाइब्रिडाइजेशन मीन संकरण dsp2 हो जाएगा। जब ये संकुल का निर्माण करेगा तो कुछ इस प्रकार से होगा, NiCN होल फॉर 2-, ये आ गया आपके पास में 3d, ये आ गया आपके पास में 3d, ये आता आपके पास में 4s और ये कुछ इस प्रकार से 4p। इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करें तो ये हो गया आपके पास में 2 2 4 2 6 एंड 2 8। एक Cn इस d में आ जाएगा, दूसरा Cn यहां कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित होगा, तीसरा Cn और ये चौथा Cn,
माइनस -1 -1 -1 -1 -4 आ गया। Ni पर चार्ज आ रहा है +2, -4 में से +2 जाएगा तो -2 होगा। ये था आपके पास में पर्टिकुलर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए, संकरण के लिए। ज्यामिति की बात करूं तो DsP2 में समतल वर्गाकार होती है, मींस यूकेंस स्क्वायर प्लानर। तो ये आ गया आपके पास में Cn, ये Cn, Cn और ये Cn, ये अपना लॉन पे डोनेट कर देगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पर। इसको आप चाहें तो वर्ग के रूप में भी शो कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से, समतल वर्गाकार, चार्ज कर दिया आपने 2-। ज्यामिति हो गई आपके पास में, ज्यामिति समतल वर्गाकार, समतल वर्गाकार ज्यामिति होगी। जहां बंद कोण की बात करूं तो बंद कोण आपके पास में 90 डिग्री का होगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यहां सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है किसी भी कंडीशन में, तो यहां पर 0 कर दिया अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। प्रवृत्ति की बात करूं तो यहां पर प्रवृत्ति इसकी होगी प्रति चुंबकीय, चुंबकीय क्षेत्र में, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो ये उससे प्रतिकर्षित होगा। चुंबकीय आघूर्ण की बात करूं, चुंबकीय आघूर्ण के लिए फार्मूला, चुंबकीय आघूर्ण के लिए बात करूं तो फार्मूला था μBm √n+2 n, बोले तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 है तो उस स्थिति में 0 0 +2 यानी कि 0 बोर मैग्नेटॉन होगा। ये था आपके पास में पर्टिकुलर 4th क्वेश्चन, जिसको हम कहते हैं टेट्रासाइनोनिकलेट सेकंड या टेट्रासाइनोनिकलेट सेकंड भी कहते हैं। इसी सीक्वेंस में 5th कंपाउंड की बात करें, 5th कंपाउंड बड़ा ही इंपॉर्टेंट, जो कि अपने आप में DsP3 हाइब्रिडाइजेशन लेकर के आता है। ध्यान दें, बड़े अच्छे से समझें, क्योंकि VBT बड़ी ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ये 11th वाले स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 4th में आपने पढ़ा था पिछली बार संयोजकता बंध सिद्धांत क्लास 11th में, और 11th वालों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो 11th वाले स्टूडेंट्स भी इसको ध्यान से समझें। 5th कंपाउंड आपके पास में आता है FeCO5, जिसे हम आमतौर पे कहते हैं पेंटा कार्बोनिल, पेंटा कार्बोनिल आयरन 0। इससे पहले भी हम एक एग्जांपल ले चुके हैं NiCO4, जो कि अपने आप में वो भी मेटल कार्बोनाइल था, ये भी मेटल कार्बोनाइल है, यानी कि कार्ब धात्विक यौगिक है जिनमें सिनर्जेटिक बॉन्डिंग पाई जाती है। कैसे, किस प्रकार से, वो आगे बात करेंगे। सबसे पहले वही बात, ऑक्सीकरण निकालना, तो X मान लिया, CO का 0 होता है, 5 है, 0 कर दिया, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आती है। इस पोजीशन में Fe की केवल और केवल एक्साइटेड स्टेट आएगी Fe* में 26, क्योंकि यहाँ CO अपने आप में कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बोनिल ग्रुप प्रबल लिगैंड के रूप में काम करता है, प्रबल लिगैंड। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो या तो आपके पास में ऑर्गन 3d6 होता है, 4s2 होता है, 4p0 होता है। Fe के लिए 26 स्टेट में देखें तो नॉर्मल स्टेट में 3d आ गया आपके पास में कुछ इस प्रकार से, d6 कह रहा है 1 2 3 4 5 और ये 6। इसके अलावा ये आ गया आपके पास में 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, ये 3d में 6 इलेक्ट्रॉन आ गया आपके पास में, और 4p आपके पास में टोटली वैकेंट है, 4p आपके पास में टोटली वैकेंट है। एक्साइटेड स्टेट लेके आएंगे तो Fe26 स्टार में ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये वाला यहाँ, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन कुछ यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, मींस 8 इलेक्ट्रॉन का फिलिंग कैसे होगा, कुछ इस टाइप से। ये आ गया आपके पास में D5,
ये आ गया आपके पास में 4s और ये आ गया आपके पास में 4p, 4p, ये आ गया आपके पास में 4s और ये आ गया आपके पास में 3d। 8 इलेक्ट्रॉन का फिलिंग कुछ इस टाइप से होगा, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ समझ में संख्या 5 आ रही है, रिक्त कक्षक 5 होनी चाहिए, तो एक डी का ले लेंगे, डी, एक एस का ले लेंगे एस, और यहाँ पी के लिए पर्टिकुलर 3 ले लेंगे, तो ये 5 कक्षक हो जाएंगे, DsP3 संकरण हो जाएगा। जब संकुल बनाएगा FeCO होल 5, तो FeCO होल 5 बनाते वक्त ये आ गया आपके पास में 3D, ये आ गया आपके पास में 4s, ये आ गया आपके पास में 4p, 3D, 4s और ये 4p। डी में पर्टिकुलर 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए कुछ इस प्रकार से, एक CO यहां अटैच होगा कुछ इस प्रकार कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, दूसरा CO, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, ये 5 CO कुछ इस प्रकार से जुड़ेंगे, DsP3 संकरण होगा। ज्यामिति आपके पास में DsP3 के लिए त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय है कुछ इस प्रकार से, ये CO कार्बोनाइल ग्रुप, CO कार्बोनाइल ग्रुप, CO कार्बोनाइल ग्रुप, और ये अबाव द प्लेन और बिलो द प्लेन, CO और ये CO, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय ज्यामिति कुछ इस प्रकार से। ज्यामिति आती है आपके पास में त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय आपके पास में ज्यामिति होगी। बंद कोण की बात कर लें, 3 एक ही तल में है, 120 डिग्री पे होंगे बंद कोण, 120 डिग्री, और दो तल के लंबवत ऊपर और नीचे की ओर तो 90 डिग्री। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की बात करें, सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित है, इस स्थिति में प्रवृत्ति इसकी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0, प्रवृत्ति यहां होगी अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय इसकी प्रवृत्ति होगी। चुंबकीय आघूर्ण का मान निकाले तो, चुंबकीय आघूर्ण का मान निकाले तो ये होगा म्यू BM बोर मैग्नेटॉन √n+2 से, यहां इसका मान अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 है तो 0 बोर मैग्नेटॉन होगा। ये था आपके पास में पर्टिकुलर फिफ्थ कंपाउंड पेंटा कार्बोनाइल आयरन 0, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसी सीक्वेंस में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 की, तो कुछ इस प्रकार से होगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 6 भी। मैंने कहा ना हर एक क्वेश्चन आपने 11th में पढ़ रखा है अगर डीपली आपने VBT को पढ़ा है तो, अदरवाइज यही पढ़ना है तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ना है। बात करेंगे 6th क्वेश्चन की। 6th क्वेश्चन की फॉर्म में आपके पास में आता है पर्टिकुलर 6th क्वेश्चन Fe F6 4-, जिसके लिए आप कहेंगे हेक्सा जस्ट फ्लोरो या फ्लोरिडो
फेरेट सेकंड इसका नेम होगा। सबसे पहले ऑक्सीकरण Fe को x मान लिया, F पे -1 6 है, टोटल -4, तो x -6 +4 0, x -2 0, और ये आपके पास में हो गया x = +2। सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट आती है, यानी कि संकुल में Fe अपने आप को चेंज करेगा Fe+2 में। सबसे पहले Fe की बात करें तो एटॉमिक नंबर 26 होता है। ये आपके पास में ऑर्गन आ गया, ये आपके पास में 3d6 हो गया, 4s2 हो गया, 4p0 हो गया। जब Fe+2 बनाएगा तो ये ऑर्गन आ गया, 3d6 हो गया, 4s0 हो गया, 4p0। जब Fe+2 की बात करें तो नॉर्मल स्टेट में व्यवस्था अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैसी होगी, 5 ऑर्बिटल्स, ये 4s और ये 4p कुछ इस प्रकार से, ये 4s और ये आता आपके पास में 3d। यहां इलेक्ट्रॉन फिल किया तो 1 2 3 4 5 और ये 6। बात ये थी आपके पास में। इस स्थिति में यहां F- आपके पास में होता है दुर्बल लिगेंड। दुर्बल लिगेंड है तो यहां पर एक्साइटेड स्टेट तो होगी नहीं। उस स्थिति में हमें रिक्त कक्षक 6 चाहिए, तो यहां से 3d में से एक भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, S से करेगा और P से पार्ट करेंगे, टोटल 4 ही होते हैं। इस स्थिति में आपको क्या काम में लेना पड़ेगा, तो वो आएगा Fe+2 26, ये आ गया आपके पास में 3d, ये आ गया आपके पास में 4s, ये आ गया आपके पास में 4p और ये आ गया आपके पास में 4d। कुछ इस प्रकार से 3d पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं होगी, 4s, ये 4p और ये आ गया आपके पास में 4d। d में 5 ऑर्बिटल्स, कुछ इस प्रकार से। यहां 3d में 6 इलेक्ट्रॉन, कुछ इस प्रकार से। उस स्थिति में एक s का पार्टिसिपेट करेगा, 3 p के पार्टिसिपेट करेंगे और 2 d के पार्टिसिपेट करेंगे, टोटल 6 कक्षक पार्टिसिपेट करेंगे, तो sp3d2 संकरण हो जाएगा। d बाद में आ रहा है nd, तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। जब ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा Fe F6 और ये 4-, तो ये आ गया आपके पास में 3d 5 ऑर्बिटल, ये आ गया आपके पास में 4s, ये आ गया आपके पास में 4p और ये आ गया आपके पास में 4d ऑर्बिटल। 3d 4s 4p और ये आ गया आपके पास में 4d। यहां 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 एंड 6 यहां वैकेंट है आपके पास में। उस स्थिति में जब F6 बनाएगा तो एक लोन पेयर F यहां, एक यहां, 3 4 5 और 6 फ्लोरीन यहां से अटैच हो जाएंगे, कुछ इस प्रकार से। ये आ गया आपके पास में F-, ये आ गया F-, ये आ गया F-, ये आ गया F-, F-, ये आ गया F-, माइनस के 6, यहाँ Fe पे +2 चार्ज आया तो -4 हो गया। sp3d2 में भी पढ़ चुके हैं, ज्यामिति आपके पास में असफल की होगी, Fe कर दिया कुछ इस टाइप से, ये F F F F और ये F, चार्ज रख दिया 4-। ज्यामिति आपके पास में अष्टफलकीय होगी। बंद कोण की बात करूं तो बंद कोण का मान सेम वही 90 डिग्री। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 है आपके पास में,
प्रवृत्ति यहां अनुचुंबकीय होगी, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसकी ओर आकर्षित होते हैं। इसके अलावा बात करूं तो चुंबकीय आघूर्ण की, चुंबकीय आघूर्ण का मान निकाले तो म्यू bm से डिनोट करते हैं। यहां हो जाएगा √n+2 फार्मूला, n+2 से निकालेंगे तो n की वैल्यू 4 है आपके पास में, 4+2 ये आता आपके पास में √24, 4 into 6 and just 24, 24 का मीनिंग होता है अप्रोक्सीमेटली 4.8 बोर मैग्नेटॉन। डी बाद में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए हमने इसको कह दिया उच्च चक्रण संकुल। उच्च चक्रण या बाह्य चक्रण संकुल, बाह्य चक्रण संकुल कहेंगे साहब। ये था पर्टिकुलर आपके पास में 6 एग्जांपल FeF6 4- हेक्साफ्लोरिडो फेरेट सेकंड। इसी सीक्वेंस में 7th क्वेश्चन की बात करें, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। सेवंथ क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन की फॉर्म में हम बात करेंगे। यहां सेवंथ क्वेश्चन की बात करें तो FeCN6 4-, जिसका नाम है हेक्सासाइनिडो फेरेट सेकंड, हेक्सासाइनिडो फेरेट सेकंड। ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड होगी, Fe के लिए निकाला तो -1 होल 6 -4 -6 + 4 0 -2 0 x = +2। ये थी आपके पास में सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट। Cn की बात करूं तो यहां पर माइनस, और चूंकि हम लोग प्रबल लिगेंड की तरह काम करता है तो यहां पर पेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की, कुछ इस प्रकार से Fe26 कर दिया। ये आ गया ऑर्गन 3d6 4s2 4p0, 3d6 4s2 4p0। Fe चेंज होगा किसमें, पर्टिकुलर Fe+2 में, क्योंकि यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है +2, Fe चेंज होगा Fe+2 में, कुछ इस प्रकार से। Fe26 की बात करें +2 की, तो यहां ऑर्गन हो जाएगा 3d6 हो जाएगा, 4s0 हो जाएगा, 4p0 हो जाएगा। बात करें Fe+2 26 की ग्राउंड स्टेट में, कुछ इस प्रकार से 5d कक्षक 3d, ये 4s, ये आपके पास में आता है 4p, ये 4s, d6 1 2 3 4 5 और ये 6। एक्साइटेड स्टेट आएगी प्रबल लिगेंड है, इसलिए ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल के यहां और ये वाला यहां आ जाएगा। 6 इलेक्ट्रॉन कुछ इस टाइप से फिल होंगे। Fe+2 एक्साइटेड स्टेट को स्टार से डिनोट कर दिया, 26 कर दिया। ये आपके पास में आ गया 4s और ये आ गया आपके पास में 4p, कुछ इस प्रकार से। 3d में इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन कुछ इस टाइप से फिल हो जाएंगे, 3d 4s और ये 4p। रिक्त कक्षक चाहिए, यहां पे समन्वय संख्या 6 है, तो स्थिति में 2 डीके ले लेगा पहले, तो d2 s का 1 और 3 p के, ये टोटल 6 हो गए। d2 sp3 संकरण हो जाएगा। यहां पर जब ये संकुल का निर्माण करेगा Fe
Cn होल 6 4 माइनस का। तो उस स्थिति में आपके पास में ये कुछ इस प्रकार से है, या तो आपके पास में 3D, या तो आपके पास में 4s, या तो आपके पास में 4p। 3D, 4s, 4p, D6 कुछ इस टाइप से, एक लॉन पेयर, 2 3 4 5 और ये 6 कुछ इस प्रकार से। यहां हो जाएगा Cn माइनस, Cn माइनस, Cn माइनस, Cn माइनस, Cn माइनस, और ये भी Cn माइनस। -6 +2 -4 का डिफरेंस होगा। ये थी बात पर्टिकुलर एफिशिएंसी के लिए। ज्योमेट्री वही ऑक्टाहीड्रल अष्टफल की है, जिसमें 4 एक ही तल में। Cn, इसको आप NC ना करें, Cn है क्योंकि जुड़ा हुआ कार्बन है। Cn, ये Cn, 2 अबाउ द प्लेन और बिलो द प्लेन, कुछ इस प्रकार से। चार्ज 4 माइनस। ज्यामिति यहां अष्टफल की होगी, अष्टफल की है। बंद कोण का मान सेम वही 90 डिग्री। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0, कोई भी अयुग्मित नहीं है, सारे युग्मित है। चुंबकीय आघूर्ण की बात कर ले तो यहां μbm का मान होगा √n+2 से 0 बोर मैग्नेटोन। यहां बात करें तो डी, बाद में डी पहले पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो यहां पर निम्न चक्रण संकुल होगा, निम्न या अंत है चक्रण संकुल इसका प्रकार होगा। ये था आपके पास में सेकंड लास्ट क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन, हेक्सासाइनोफेरेट पर्टिकुलर सेकंड की बात करें तो इसी सीक्वेंस में अंतिम क्वेश्चन की बात करें वीबीटी के लिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, जो कि इस बार द्विधातुक लिगैंड के लिए होगा। किस प्रकार है ध्यान से समझिए। इस संकुल के लिए हम बात करेंगे पर्टिकुलर 8 कंपाउंड। 8 कंपाउंड आता है आपके पास में COEN2 Cl2+। नाम की बात करें तो क्लोरिडो का C पहले आता है, डाइक्लोरिडो, बिस, एथेन, 1,2-डाइअमीन, 1,2-डाइअमीन, कोबाल्ट, थर्ड आयन के नाम से होगा। ऑक्सीकरण निकाला CO का, X मान लिया, En 0 होता है, Cl पर -1 2 +1 एज इट इज। X ये 0 हो चुका है, -2 और -1, तो -2 -1 0, ये कुछ इस प्रकार से। X -3 0, X = +3, थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, यानी कि कोबाल्ट अपने आप को 27 है, चेंज करेगा कोबाल्ट +3 27 में।
कोबाल्ट के लिए एटॉमिक नंबर 27 के लिए आपके पास में आता है ऑर्गन 3d7 4s2 4p0। ये था आपके पास में ऑर्गन 3d7 4s2 4p0, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो CO अपने आप को चेंज करा CO+3 27 में, तो 3 इलेक्ट्रॉन इमिट करने हैं, हटाने हैं, 3d6 हो जाएगा, 4s0 हो जाएगा, 4p0 हो जाएगा। स्टेट की बात करें यहां पर तो EN एक द्विधांतुक लिगेंड है, द्विधांतुक लिगेंड जिसमें कीलेटीकरण के कारण से पर्टिकुलर स्थायित्व आ जाएगा, तो यहां भी एक्साइटेशन होगा कुछ इस प्रकार से CO+3 27, ये आ गया आपके पास में 3D कुछ इस प्रकार से, ये आता आपके पास में 4s और ये आता आपके पास में 4p 4s और ये आ गया आपके पास में 3D। D6 कह रहा है 1 2 3 4 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन आ गया। इसके लिए एक्साइटेड स्टेट आएगी CO+3 27 स्टार, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां, ये वाला यहां पेयर्ड हो जाएगा। 6 इलेक्ट्रॉनों की फीलिंग कुछ इस प्रकार से होगी, कुछ इस प्रकार से 3D, ये आ गया आपके पास में 4s, ये आता आपके पास में 4p इलेक्ट्रॉनों की फीलिंग कुछ इस टाइप से हो गई, पेयर्ड हो गए। रिक्त कक्षक द्विधांतुक लिगेंड है, 2 दूनी 4, समरूपी संख्या के लिए 4 और 2 6 कक्षक चाहिए, 6 कक्षक मिल गए हैं। संकरण के लिए पर्टिकुलर D2sp3 होगा। जब संकुल का निर्माण करेगा तो स्थिति कुछ इस प्रकार से COEn2 Cl2 चार्ज+1, ये कर दिया आपने 3D, ये कर दिया आपने 4s, ये कर दिया आपने 4p 3D 4s और ये कर दिया आपने 4p। D3 6 इलेक्ट्रॉन को आप पेयर यूं करेंगे, सारे पेयर हैं। एक EN अपने आप को यहां कुछ इस टाइप से जोड़ लेगा, बाइडेंटेड लिगेंड है तो ये EN आ गया, एक EN ही आ गया, एक लोन पेयर इस पोजीशन में EN, दूसरा इस पोजीशन में, और 2 Cl कुछ इस प्रकार से यहां माइनस की फॉर्म में अटैच हो जाएंगे, कुछ इस प्रकार से माइनस। इस सूत्र के लिए पर्टिकुलर 2 ज्यामिति समावेगी होते हैं, हम पढ़ चुके समपक्ष और विपक्ष। यहां समपक्ष की बात करूं तो वो कम स्थायी होगा, विपक्ष ज्यादा स्थायी होगा, तो हम यहां पर दोनों की बात कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। तो यह आता आपके पास में CO, समपक्ष के लिए आपने पढ़ा था समान लिगेंडों के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है, और विपक्ष में समान लिगेंडों के बीच में 180 डिग्री का कोण होता है, कुछ इस प्रकार से। ये कर दिया आपने EN, ये कर दिया आपने EN, ये अबाव द प्लेन Cl, ये बिलो द प्लेन Cl, चार्ज कर दिया +1। विपक्ष समावी 180 डिग्री का कोण। समपक्ष की बात करें तो यहां 90 डिग्री का कोण होगा, तो Cl और Cl देख सकते हैं 90 डिग्री, कुछ इस प्रकार से EN और ये कुछ इस प्रकार से EN, चार्ज कर दिया आपने यहां पर प्लस, ये समपक्ष समावी आ गया। और ये कुछ प्राप्त होता आपको विपक्ष समावी, विपक्ष समावी ट्रांस और सिस आइसोमर। इसमें बात करूं तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की पहले ज्यामिति की बात कर लें। ज्यामिति यहां आपके पास में है अष्टफलकीय, अष्टफलकीय ज्यामिति। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित है, इसलिए 0 कर दिया, 0 कर दिया। प्रवृत्ति की बात करूं तो यहां प्रतिचुंबकीय प्रवृत्ति होगी। प्रतिचुंबकीय प्रवृत्ति के बाद में बात करूं तो पर्टिकुलर यहां भी चुंबकीय आघूर्ण की बात कर लें
चुंबकीय आघूर्ण जब यहाँ पर पर्टिकुलर प्रतिचुंबकी प्रवृत्ति आ रही है, आयोनिक इलेक्ट्रॉन जीरो आ रहा है, तो जीरो बोर मैग्नेटॉन डायरेक्टली कर देते हैं अब तो √NN+2 से। डी बाद में पार्टिसिपेट कर रहा है, डी पहले पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए इसका प्रकार जो होगा अंत या निम्न चक्रण संकुल इसका टाइप होगा। निम्न चक्रण संकुल होगा, निम्न चक्रण संकुल। ये थी आपके पास में एंटायर पार्ट वीबीटी के लिए, जिसमें मैं बात की है लगभग 8 एग्जाम्पल हर एक समन्वय संख्या के लिए। अच्छे से पढ़े। सो डियर डॉक्टर्स और इंजीनियर्स, भविष्य के डॉक्टर्स और इंजीनियर्स, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई टॉपिक के साथ में पर्टिकुलर, जिसे हम कहेंगे, बात करेंगे हम वीबीटी की सीमाओं की, और बात करेंगे एक नई टॉपिक की जिसे हम कहते हैं क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूं ही अपना प्यार, यूं ही अपना सपोर्ट मुझे देते रहिए, क्योंकि कारवा जरूर बनेगा। मैंने आपसे पहले कहा है, हर एक चैप्टर ऑलमोस्ट लगभग जो आपके सिलेबस में है उन चैप्टर्स को अपलोड कर चुका हूं। स्टडी करना स्टार्ट कर दे सीरियसली। फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।